नमस्कार। इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर को प्रथम पाली में संपन्न पेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका द्वितीय पाली में पेट का पेपर है तो इसको जरूर देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? पहला शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इल्तुतमिश। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि पहले चौथा रहेगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी है चैतन्य, ऑप्शन सी है नामदेव, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। इसका राइट आंसर है आपका ए तुकाराम। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है आपका बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। 1709 ईस्वी में एडी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो डी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? इसका राइट आंसर है आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, इसमें आपको मिलान करना है, निम्न का मिलान करना है। इसमें आपका जो मिलान सही है, तीसरा ए का तीसरा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, और बी का एक है रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और बचा डी सत्य शोधक समाज। ये हो जाएगा 4 डी का आपका हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। तो इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है आपका डी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आपका सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका सी चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका 12, बसंत विषु होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है आपका 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है आपका सी तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका बी असम में। अगला क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका राइट आंसर है आपका दूसरा और तीसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16, बैंक दर का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है आपका डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन है आपका 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो खास सर्जन पर क्या असर होगा? इसका राइट आंसर है सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे साख सर्जन है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका राइट आंसर है आपका ए पूंजीवाद कैपिटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका राइट आंसर है ए आरबीआई। अगला क्वेश्चन है आपका 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है आपका बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 21,
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका राइट आंसर है आपका ए, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है आपका 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? इसका राइट आंसर है आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है आपका 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21 ए से। अगला क्वेश्चन है आपका 24, निम्न में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के निहित है? इसका राइट आंसर है आपका ए, सी, आर्टिकल 29, सी सही है, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है आपका 26, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? इसका राइट आंसर है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है आपका 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका राइट आंसर है आपका सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला क्वेश्चन है 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? इसका राइट आंसर है आपका बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है आपका 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का क्या प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, 75%। अगला क्वेश्चन है 30, संतरे में बहुतायत में होता है? इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी विटामिन सी, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 31, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका होगा सी, 324। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका भी राइट आंसर आपका होगा डी, 1000 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 33, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वी, 4 माइनस √15। अगला क्वेश्चन है 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 16% घटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 35, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका 36, एकल का विलोम शब्द है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बहुल। अगला क्वेश्चन है 37, इसमें है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अहंकार। अगला क्वेश्चन है आपका 38, मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द, एक शब्द चुनना है आपको? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मनोहर। अगला क्वेश्चन है आपका 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको? इसका राइट आंसर होगा बी, थोड़े में बहुत कहना। अगला क्वेश्चन है आपका 40, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें आपको, इसमें आपकी महत्वाकांक्षा यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आंसर बनेगा। अब 41 से 43 क्वेश्चन के लिए पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, तो पैसेज आप पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो पहला है क्वेश्चन, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स? इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन आपका 42, पंडित नेहरू इंजॉयड? इसका राइट आंसर आपका होगा डी, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। अगला क्वेश्चन है आपका 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, फेमस का आपको बताना है सिनोनिम्स, इसका राइट आंसर होगा सी, पॉपुलर। अगला क्वेश्चन है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसपेरेंट का आपको एंटोनिम्स बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा अपेक। अगला क्वेश्चन है आपका 46, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करना है आपको। पक्षी विज्ञानी पक्षी संबंधित हैं, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मैनकाइंड यानी मानव से संबंधित होंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका तेल। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को क्यू क्यू पी सी पी ई भी यू एस पी एम टी लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए, बुआ। अगला क्वेश्चन है 50, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5। अगला क्वेश्चन है आपका 51, निम्न में किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है? इसका राइट आंसर हुआ है आपका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, पटना। अगला क्वेश्चन है आपका 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? इसका राइट आंसर होगा आपका रिलायंस जियो। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इंदिरा परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आपका 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका ए, घाना। अगला क्वेश्चन है आपका 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका राइट आंसर है आपका ए, सिरीसा वांदला। अगला क्वेश्चन है आपका 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सुमित मलिक, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 57, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां N2NE कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है आपका बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIAS शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका बी, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका 60 क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ए, 5। अगला क्वेश्चन है आपका 62, निम्न से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है आपका सान जोस। अगला क्वेश्चन आपका 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए, बी है, राइट आंसर है मलयालम। अगला क्वेश्चन आपका 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है आपका सी, डी, 552। अगला क्वेश्चन है आपका 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 66, निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी है इसका, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है आपका 67, निम्न में किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन सी है औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है 68, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट आंसर आपका डी, बी, केरल। अगला क्वेश्चन है 69, निम्न में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका राइट आंसर आपका बुध, यानी मरकरी। अगला क्वेश्चन है 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे?
इसका राइट आंसर है आपका सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका 71। ये 71 से 75 तक जो क्वेश्चन है आपके, एक पैसेज दिया हिंदी में गद्य, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पद आप पढ़ लेना, गद्य आप पढ़ लेना। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ये जो क्वेश्चन है वो गद्य के आधार पर है, तो इसका पहला ये ऑप्शन सही है, मानव जाति के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। इसका राइट आंसर है आपका अहिंसा और प्रेम, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी है अहिंसा द्वारा। अगला क्वेश्चन है 74, किसी भी राज्य के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, सुख, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75 क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। इसका सही है बिल्कुल। 76 से 80 के लिए आपके लिए पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो चलिए पैसेज आप पढ़ लेना। हम 76 क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके लिए राइट आंसर है आपका बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला क्वेश्चन है 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। इसका राइट आंसर है सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन है 78, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर है आपका ए, अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम। अगला क्वेश्चन है 79, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ऑप्शन डी है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से। 81 से 85 तक आपको एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के आधार पर क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। तो इसके लिए हम सीधे सीधे आंसर आपको बताएंगे। 81 है, 81 का जो आपका बी ऑप्शन सही है। 82 का आपका बी ऑप्शन सही है, 1 2 3 6। 83 का डी है, आंकड़े पर्याप्त हैं। 84 का आपका डी सही है, 1.20। 85 का आपका सी सही है, 75। 86 से 90 तक जो क्वेश्चन है वो भी ग्राफ पर आधारित है। 86 का जो राइट आंसर है वो है सी, 2016 17। 87 का जो राइट आंसर है आपका वो है बी, 22.2। 88 का राइट आंसर जो होगा 62.5 MT होगा। 89 का जो राइट आंसर होगा आपका 2018-19 है। 90 का जो राइट आंसर होगा आपका डी, 3.4। 91 से 95 तक आपको एक तालिका दी गई है, उसको देखकर आंसर दे रहे हैं। 91 का राइट आंसर होगा आपका ए। 92 का ए होगा। 93 का सी होगा। 94 का सी होगा। 95 का डी होगा। अब यहाँ पे 96 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो भी आपको तालिका को देखकर ही ध्यानपूर्वक देने हैं। 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सितंबर, बी ऑप्शन सही है। 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30.3। 98 का राइट आंसर जो होगा वो होगा 1.04। 99 का राइट आंसर होगा आपका ट्रेडबुल। 100 का जो क्वेश्चन होगा, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। इसका राइट आंसर होगा आपका
57.82। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जय हिंद।